बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका हफ्ता कैसा रहेगा, इस ज़ोडिएक साइन में मेरा हफ्ता भी मौजूद है, तो हम देखेंगे कि मेरा हफ्ता कैसा रहेगा। और चले, एक चीज़ है, इस हफ्ते में आप लोग गैस कीजिए कि मेरा स्टार साइन क्या है। मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ तो रिवील हुई थी, लेकिन मैं एक बात करूं, मेरा स्टार साइन क्या है ये आप बताइए। मतलब कि असेंडेंट बताइए कि मेरा असेंडेंट क्या है। अब वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी से तो आप बता सकते हैं, सेजिटेरियस, एक्यूरियस, जो कुछ भी, एरीज, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप मेरा असेंडेंट बताइए कि मेरा असेंडेंट क्या है। मुझे नीचे कमेंट्स में आप बताइएगा। मैं कमेंट्स पर ऑफिस जाऊंगा तो फिर मैं रीड करूंगा। जब ये संडे को वीडियो पोस्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को मैं ऑफिस जाऊंगा तो फिर मैं रीड करूंगा। लेकिन आप जो है मुझे जो है कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में बताइए कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप लोगों का एग्ज़ाम है। अब मेरा मेरा एग्ज़ाम तो आप लोग लेते रहते हैं अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग में, लेकिन अब आप लोगों का एग्ज़ाम है। आपका हफ्ता कैसा रहेगा। हफ्ते में प्लानिटरी पोजीशन चेंज है और ये अलग अलग करके चेंज हुई है। मतलब मून निकला है यहाँ से का, वो जो एक द ग्रेट कंजंक्शन बनी हुई थी वो टूटी है। फिर भी मार्स वीनस सैटर्न मरकरी जो है एक ही हाउस में मौजूद है। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी अपनी फ़ी पे करके आप लोग मुझ तक आ सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप लोग मुस्तनद मेरी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा लाइव सेशन फ्राइडे वाले दिन 5:15 बजे होता है, विद लाइट विद नो लाइट। ये एक थोड़ा सा पंगा इशू है जो चलता रहता है, इसका भी हल हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। फिर लाइट का इशू नहीं रहेगा। तो लाइट हो या नहीं हो, लाइव सेशन होता है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर जो मैंने आपको पीछे बताया है। शुरू करते हैं, आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज के जायचे में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। इनका अपना जो लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, ये आसमानी काउंसिल के 10वें घर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर चुका है। तो एरीज वाले खुद ब खुद सबसे पहले तो खुद अपने आप में खुद एतमादी महसूस करेंगे, खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। फैसलों में ताकत वापस आएगी, लड़ाई झगड़े करने की सलाहियत वापस आएगी। जो डरते थे, सहमते थे कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, ऐसा दिल चाहेगा कि सामने वाले को उठा के फेंकें, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सही ना, लेकिन दिल आपका बिल्कुल चाहेगा ऐसा। दिल जो है आप लोगों का बिल्कुल ऐसा चाहेगा। लव लाइफ में बेहतरी आएगी। जो लोग रूठ चुके हैं लौट के आएंगे, या अगर आपके पास जो है कोई प्रॉब्लम थी लव लाइफ रिलेटेड, तो वो मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते बेहतरी मौजूद है उसमें। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूं, जो पैसा आपका पानी की तरह लग रहा था अब सुनामी की तरह लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी सेविंग है तो वो जाती सेविंग को होल्ड करके रखिए अप्रैल तक, नहीं तो आपके काफ़ी ज़्यादा सेविंग जो है कम हो जाएंगी जब तक राहु की ट्रांजिट यहाँ पे नहीं होती। पैसा बेशक आएगा लेकिन सेविंग नहीं होगी यहाँ पे। इसके अलावा कोर्ट में केसेस हैं, आप फंसते हुए नजर आते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे। कॉर्पोरेट साइंसेज का शौक रखते हैं, सीख सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आपके नाम में ट्रांसफर हो रही तो वो नहीं होती, नज़र नहीं आती। वालदा की सेहत की बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जी आपकी जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है, जो दोस्तों से मिलना मिलाना है, या आपका जो बातों में आपका वजन है, वाले साहब से ताल्लुकात हैं, ये रिमेन द सेम है, इसलिए इसको मैं छेड़ नहीं रहा। आप समझिए ये बिल्कुल पिछले हफ्ते जैसा रहेगा। वालदा की सेहत जो है अप डाउन रह सकती है, जिसकी वजह से घर के अंदर थोड़े माली मुश्किलात हो सकती हैं। तो घर की कुछ चीज़ें भी सेल करनी आप लोगों को पड़ सकती हैं। वालदा की सेहत की वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन बन सकता है। इसके अलावा कारोबारी लिहाज से आप लोगों का हफ्ता बेहतरीन रहेगा। इसके अंदर एग्रेशन, ताकत, फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। फ़ायदा आप लोगों को इस सेंस में मिलेगा कि आप लोगों को कुछ नई डीलिंग्स होती हुई नज़र आती हैं जो आप लोगों ने काफ़ी अरसे से करनी थी और वो नहीं हो पा रही थी। तो नई डील होगी, नए लोग मिलेंगे कारोबार में और वो मामला आपके बेहतर होंगे। ख्वाहिशात आप लोगों की बढ़ेंगी। ख्वाहिशात बड़े बहन भाइयों से लगाई गई ख्वाहिशात, मुलाकात उनसे हो सकती है। बड़े बहन भाइयों से लगाई ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। इन्हीं ख्वाहिशात में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बूम बूस्ट मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों में आप लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, दोस्तों से ख्वाहिशात पूरी होंगी। सोशली एक्टिव रहेंगे, लोगों के सोशल वर्क करने का जो जज्बा है वो आप लोगों के अंदर शिद्दत पकड़ता जाएगा इस हफ्ते से। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। बच्चों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हस्बैंड वाइफ में रोमांस बढ़ेगा। खाना खिलाना, खाना, नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये हफ्ता आप लोगों का ऐसे रहेगा। नजर बद का शिकार थोड़ा सा रह सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पे थोड़ा खर्चा हो सकता है। जॉब करते हैं तो वहाँ पर इमोशनली तौर पे आपको यूज़ किया जा सकता है। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा मसला है। डिहाइड्रेशन का शिकार होते हुए नजर आते हैं। तो इस हफ्ते में इन चीज़ों की एहतियात करके और इन चीज़ों को फ़ायदा उठा के आप कर सकते हैं। आपका जो सदका होता है वो
हफ्ते वाले दिन जो है वो एक पाव, आधा पाव, एक पाव जो है वो काले मसूर की दाल कबूतरों को खिलाएं। वैसे भी जो है परिंदों की दावत तो हर किसी को करनी चाहिए और रोज़ाना करनी चाहिए। वो बहुत हुई मैसिव और बेहतरीन चीज़ होती है। सदक़े को भी आप छोड़ देना तो वो परिंदों की दावत जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आगे चले और देखते हैं टॉरस। अरे अल्लाह जी, टॉरस साइन में जब भी देखता हूँ ना मुझे पता नहीं कुछ याद आ जाता है। हाँ, पता नहीं क्या याद आ जाता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। खैर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान है, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा ना मूड भी चेंज करना चाहिए। हर वक्त ज़ोडिक साइन, तो कुछ एंटरटेनमेंट भी ले लें आप। पता नहीं अब आप ले रहे हैं एंटरटेनमेंट या मैं ले रहा हूँ एंटरटेनमेंट, मालूम नहीं है। खैर, शुरू करते हैं जी। टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? टॉरस के असेंडेंट में राहु, सामने केतु मौजूद है। लव लाइफ के हवाले से टॉरस वाले बहुत कंफ्यूज हैं। टॉरियंस वाले सोच रहे हैं कि करें तो नहीं करें आगे, क्योंकि अगर जो उनकी खुला होनी थी, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब वो सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें, एक्सेप्ट करें नहीं करें। तो देखें, जो आपकी प्लानिटरी कंडीशन है ना, ये लव लाइफ के हवाले से आपको मजबूर कर देगी कि इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते के बाद जो हफ्ता स्टार्ट होगा उसमें आपको कोई बड़े फैसले अपने लेने पड़ेंगे और आप लेंगे। जब बड़े फैसले लव लाइफ के हवाले से लेंगे तो उस पर आप फिर स्टक भी रहेंगे। खुद ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, कुछ होने वाला है नहीं। ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, आज हमने यहाँ जाना है, आज ये करना है, वो करना है, ये करना है। पता चला कि भाई सारा दिन हो गया और घर पे ही हैं, कहीं जा नहीं सकें। राहु की ये पोजीशन आपको बेहतर करिए फाइनेंशियल तौर पे, तो आप बेहतर है। इस हफ्ते में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर रहेगी। फाइनेंशियल तौर पे आपके मामला जो हैं ठीक रहेंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते के हिसाब से ही आप करेंगे। थोड़ा खर्चा आप लोगों का होता नजर आता है। ससुराल वालों से ताल्लुकात, पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोर्ट के केसेस, ये आपके रिमेन द सेम रहेंगे। इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते में आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको गुस्सा, एग्रेशन, आप गुस्से में आते नजर आते हैं, एग्रेसिव होते नजर आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग के हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा लेट भी पहुंच सकते हैं आप कहीं पे। छोटे मेंबर्स से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का मूड खुशगवार रहेगा। जो बोलेंगे उसके अंदर आंसर रहेगा, थोड़ी जहालत उसके अंदर आएगी, सॉरी टू से, लेकिन मुझे क्लियर करके बताने में ज़्यादा बेहतर लगता है। तो बहुत ज़्यादा तोल के बोलिएगा टॉरियंस, बहुत ज़्यादा तोल के बोलिएगा, नहीं तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जो मेहनत करेंगे उसका फल अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा जी, वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालिद साहब की वजह से अगले हफ्ते से, मतलब ये जो हफ्ता आपका स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, इसमें आप लोग जो हैं फिर से एक छोटा मिनी लॉकडाउन आपके उसमें लगता नज़र आता है कि आप लोग जो हैं घर में स्टक हो सकते हैं। वालिद साहब की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, आपसे प्यार उनका बहुत बढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपकी जो कारोबार की पोजीशन है उसके अंदर आप लोगों का काफ़ी ध्यान रहेगा अपने कारोबारी स्टेटस पे, कारोबारी हिसाब से काफ़ी मामला आपके बेहतर रहेंगे। वालदा की सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। वालदा से आप लोगों का प्यार जो है वो बढ़ता नज़र आता है। वालदा की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होती नज़र आती है। कोई रिश्ता वगैरह भी वालदा की साइड से आपकी तरफ आ सकता है। इसके अलावा जो करियर ओरिएंटेड आपका हफ्ता रहेगा, करियर की वजह से काफ़ी परेशान, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं, लेकिन जो है जैसा है कि बुनियाद पे आप ये हफ्ता गुजारिए। ख्वाहिशात आपकी बढ़ेंगी। रोमांस आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस हफ्ते बढ़ता नज़र आता है 5 तारीख से, और यही रोमांस बढ़ेगा, ख्वाहिशात आपकी बढ़ेंगी। बड़े बहन भाई से मुलाकात रह सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, दोस्तों से मुलाकात रह सकती है जो आपको इमोशनली तौर पे तोड़ सकते हैं। तो अपने करीबी दोस्तों से मिलने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो वो आप लोगों को डिग्रेड करेंगे और आप लोगों की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपके अंदर से वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। रोमांस बढ़ेगा, आपका जो मोहब्बत है वो आपके अंदर जागेगी और आप लौट के किसी को या किसी की तरफ चले जाएंगे या किसी को अपनी लाइफ में दोबारा आने देंगे। ये दोनों में से एक काम इस हफ्ते में हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जॉब, नजरेबद, खर्चा आप लोगों का सेम रहता नजर आता है। फाइनेंशियल इश्यूज मैंने आपको बता दिए। हेल्थ इश्यूज आपके कोई खास नजर नहीं आ रहे। आगे चलते हैं और देखते हैं जेमिनाई का ये हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनाई वाले आपका हफ्ता कैसा रहेगा। और टॉरियंस का मैं सदका बता दूं, वो जुमेरात वाले दिन जो है वो अपना बेसन के 3 लड्डू पीले जो हैं वो सदके में दिया करें, या पीली कोई भी चीज़, बर्फ़ी वगैरह कुछ भी है वो सदके में दे सकते हैं। अच्छा जनाब, जेमिनाई को भी देखता हूँ तो कुछ याद आ जाता है। खैर, मैं तो हर ज़ोडिक साइन को देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ याद आता है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़ोडिक साइन के एसेंडेंट ज़ोडिक साइन की बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बरसात रीड किए हैं, तो उसके अंदर फिर ये हो जाता है। खैर, जेमिनाई की बात कर लेते हैं। जेमिनाई एसेंडेंट में सामने आपने कुछ नहीं है। एसेंडेंट के हिसाब से आप लोगों का मामला बेहतर रहेगा। खूबसूरत है तो खूबसूरत दिखेंगे, कमज़ोर है तो कमज़ोर दिखेंगे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। दिमागी तौर पे जो है वो शक व शुबात का शिकार रहते हुए इस हफ्ते में आप लोग नज़र आते हैं। लव लाइफ जो है आप लोगों की
अभी थोड़ी डिस्टर्ब है, लव लाइफ में कोई इतना नहीं है, सामने वाले का रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है। 15 तारीख तक उसके लिए वेट कीजिए और सुकून से चिल मारिए, और चिल मार के सामने वाले का रिस्पॉन्स खुद आ जाएगा। उसके लिए कोई तको-दो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जुपिटर जैसे ही तुलू होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं, स्टेबल रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे हफ्ता आपका खर्चे का हफ्ता है, ये स्टार्ट ही आपके खर्चे से ही होगा। सैटर्न के दिन से स्टार्ट होगा तो खर्चे से ही होगा, लॉटरी वगैरह लगने की उम्मीद मौजूद है अभी भी। इसके अलावा लड़कियों के ऊपर या ससुराल वालों के ऊपर या बेटी बहन के ऊपर जो है, बेगम के ऊपर, माँ के ऊपर, इस साइड पे जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता नज़र आता है। वालदा की अच्छा, कोर्ट में अगर आप लोगों के केसेस हैं तो आपके हक में सॉल्व होते नजर आते हैं। कोर्ट आप लोगों को काफ़ी रिलीफ देती नजर आती है। ससुराल वालों से ताल्लुकात जो है आप लोगों के काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे, या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे या बहुत ज़्यादा बुरे रहेंगे। इन दोनों में से एक काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके जायचे में अगर आप ऑकलेट साइंसेस का शौक रखते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अलावा जी, अगर आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात करूं तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको फ़ायदा रहेगा। जो बोलेंगे उसका बहुत इम्पैक्ट लोगों के ऊपर रहेगा। जो भी आप लोग काम कर रहे हैं या जो भी आप लोग कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से और समझदारी से कीजिए। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। जो चीज़ आप लोग को नहीं मिल रही है, मतलब कि वो आपको मैंने बता दिया कि लव लाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो जो है ना, उसको आप अपने काम के ऊपर फ़र्क ना आने दीजिए। शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे, उसमें आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। जो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फल मिलेगा। वाले साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वाले साहब से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आती है। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानी तौर पे आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हायर स्टडीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। वालदा की सेहत माशाल्लाह से अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दिली सुकून रहेगा। वालदा की सेहत की वजह से घर में जो टेंशन डिप्रेशन चल रहा था वो ख़त्म होते हुए नज़र आता है। इसके अलावा कारोबारी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इमोशनली तौर पे कारोबार करते नजर आते हैं। इज्जत कमाएंगे ज़्यादा पैसे की बनिस्बत, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कैरियर ओरिएंटेड तो आप लोगों का डे रहे, मतलब आप लोगों का हफ्ता रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा नजर बद का शिकार होते नजर आते हैं। खर्चा आपकी सेहत के ऊपर होता नजर आता है। कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ आप लोगों को हुई है तो वो आप लोगों के बढ़ती नजर आती है। स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी अगर एडिक्शन है आपको, तो वो आप इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं पिछले दिनों से, और ये चीज़ें जो हैं अब आपके और भी बढ़ जाएंगी। और ये मतलब ये आदत तो नहीं होगी। जब अप्रैल आएगा तो अप्रैल में राहु केतु की ट्रांजिट हो जाएगी, तो फिर जो है ये एडिक्शंस जो हैं वो खुद ब खुद जो है आपकी कमी की तरफ चली जाएंगी। नजर बद का शिकार आप होते नजर आते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे बढ़ जाएं, बढ़े या नहीं? चेंज हो जा भाई, चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैंसर का असेंडेंट खुद का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में मौजूद है। अब ये पाइसेस में मौजूद है मून, कैंसर का लॉर्ड मून, ये तो सबको ही पता होगा। कैंसर का लॉर्ड मून 9th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर जो मून की प्लेसमेंट है, पहले ये देख लेते हैं कि वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इमोशनली अटैचमेंट रहेगी। वालिद साहब से आपको बहुत ज़्यादा ताकत सपोर्ट मिलेगी। खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेबल और एनर्जेटिक फील करते इस हफ्ते नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जेमिनी का सदका बताना भूल गया, अब इसमें दोनों का बताता हूँ। तो ये आप लोगों का रहेगा। इसके अलावा जी आप लोग जो हैं वो वालिद साहब से अटैच रहेंगे। वालिद साहब की सेहत भी माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनेंशियल तौर पे आप लोगों का जो पिछले 3 4 5 महीने से चल रहा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग हफ्ता है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। ससुराल से काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। आपके लॉस से वहाँ से आप लोगों को पैसा आपकी इंजेक्ट किया जा सकता है। सेविंग भी कर सकेंगे और कारोबार में पैसा भी डाल सकेंगे। इसके अलावा जी आपके अगर ससुराल वालों से ताल्लुकात ख़राब थे तो वह बेहतर होते नज़र आते हैं। ताल्लुकात के हिसाब से ससुराली जो है आप लोगों को काफ़ी प्रेज़ करते नज़र आते हैं। कोर्ट में केसेस थे, आपके हक में जा सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू था तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है, और वो मामला आप अगर नहीं होगी तो इस हफ्ते में उसका आगे बढ़ जाएगा। ऑकलेट साइंसेस का शौक रखते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह बिल्कुल आप सही सीख सकते हैं। इंटर सर्विसेज यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा वीक है ये। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। इमोशनली उसमें आप लोगों को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन खैर है। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात इमोशनली तौर पे बहुत अच्छे रहेंगे। जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। मेहनत का फल अल्लाह ताला आपको देगा। इसके अलावा जो आप लोगों की यहाँ ट्रैवलिंग है उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा रहेगा, लेकिन इमोशनली तौर पे आपको उधर यूज़ किया जा सकता है।
इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपकी लव रिलेशनशिप को अगर मैं देखूं तो लव रिलेशनशिप आप लोगों की सो ही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ स्टार्स जो हैं काफ़ी इकट्ठे हैं, यहाँ सन सैटर्न मरकरी वीनस मार्स यहाँ इकट्ठे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनेगा ये स्टार्स कंडीशन। और जब ये स्टार कंडीशन प्रॉब्लम का यही बात बनेगा कि दिमाग जो है आपका एक ही तरफ स्टक हो जाएगा कि मतलब कि अब सामने वाले बंदे ने क्या करना है हमारे साथ, करना है नहीं करना, रखना है नहीं रखना, तो अब ख़त्म करें हमारे साथ। लेकिन नहीं, सैटर्न को यहाँ से निकल जाने दीजिए, फिर जाके मामला आपके काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। का पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में। एक चीज़ है जो है वो कैंसेरियंस की मिस कैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर आप जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें और डॉक्टर के हवाले से डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरीके से केयर करके चलें। ख्वाहिशात आप लोगों की बढ़ेंगी, बड़े बहन भाई से लगाए गए ख्वाहिशात, मुलाकात भी उनसे हो सकती है, दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है। सोशली आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, सोशली वेलफेयर का, जिसके अंदर आप कुछ कर भी पाएंगे और कुछ नहीं भी कर पाएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से चलिए और बिल्कुल सोशल वर्क तो जी करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज आपके रिमेन द सेम रहेंगे और आपके जो नजर बद है और जो खर्चा है जो हेल्थ पे हो रहा है वो रिमेन द सेम जी होता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है इस हफ्ते। आप लोगों का जो सदका है वो ब्लैक कलर की चीज़ों का या ब्लैक कलर का या मतलब कि ब्लैक कलर की दाल जो है आप जो है आधा पाव 1.5 पाव जो है वो आप 1.5 पाव कम से कम वो आप परिंदों को डालिए या फिर किसी को पकाने के लिए दे दिए जो पकाए, ऐसा वो फेंक ना दे, किसी को बेच ना दे, सदका ऐसे नहीं लगता, या पकाए, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जेमिनाई वालों का मैं बता दूं कि जेमिनाई वालों का जो सदका था वो उनका रहता है मंगल वाले दिन बड़े गोश्त का सदका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लियो की बात कर लेते हैं। लियो का अगर मैं देखूं जायचा ये, तो लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो लियो वालों के लिए ये है कि इनका जो हफ्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहेंगी, अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, दोबारा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर्ड हो गया था वो अब दोबारा से महसूस करने लगेंगे। लव लाइफ के अंदर इनके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोग तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे आपका हफ्ता जो है वो इमोशनली थोड़ा सा रहेगा, मतलब आप पैसे तो आपके पास आएंगे लेकिन थोड़े से ससुराल पे आप खर्चे नजर आते हैं, कोर्ट पे भी, कोर्ट केसेस में भी खर्च होते नजर आते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा आपका ससुरालियों पे खर्च होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। हॉस्पिटल के भी चक्कर मुझे लगता है कि आपके लगेंगे किसी भी वजह से, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर आपके लगते हुए नज़र आते हैं। जो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग है और जो वालिद साहब से ताल्लुकात हैं ये रिमेन द सेम है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई चेंजेस नहीं है, तो वो आप उसको जिस तरह पिछला हफ्ता था आप उसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं। वालदा की सेहत को लेकर ये हफ्ता थोड़ा सा डेंजरस रहेगा, वालदा की सेहत को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी और वालदा की सेहत थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन का माहौल बनता हुआ नज़र आता है। कारोबारी लिहाज से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ कारगर साबित नहीं होगी। अगर 10 लोग ऑफर कर रहे हैं तो उसमें से एक या आधा बंदा तो नहीं, मतलब एक बंदा जो है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ऑफर करेगा। घर की चीज़ें वालदा की सेहत की वजह से कुछ बिक भी सकती हैं या आपकी सेविंग जो है वो ख़त्म भी हो सकती हैं। इसके अलावा जी जो आपके हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात हैं, जो मंगनी है और जो आपके रोमांस है वो आपका रिमेन द सेम रहेगा। ख्वाहिशात वाला भी आप लोगों का रिमेन द सेम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हैं। जो मेन हाईलाइट है आपके जायचे की लियोज वो ये है कि आप लोगों की सेहत के अंदर काफ़ी मसले मसाइल रहेंगे, कभी कुछ आपके साथ लगा रहेगा। जब तक ये सैटर्न की ट्रांजिट यहाँ से नहीं हो जाती तब तक ये मामला रहेंगे। इसके अलावा जी इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आपके जायचे के 12th हाउस पे पड़ रहे हैं, तो आपको नज़र बद का शिकार भी रहेंगे। नज़र बद की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहेगी और लोगों से आप लोगों को बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर जो जायचा है, आप लोगों की जो अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बिल्कुल वो स्टेबल रहेगी, प्राइवेट जॉब है तो बिल्कुल वो स्टेबल रहेगी। कंपटीशन में पार्ट लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जीतने के। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, मतलब हवाई सफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर ये बात है कि अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो आप लोगों के लिए टफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कंपटीशन का पार्ट लेना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में ठीक नहीं है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। कराची में भाई साहब गर्मी स्टार्ट हो गई, आप लोगों की तरफ क्या हिसाब, गर्मी है या मौसम जो है आप लोगों का वो है सर्दी है? अभी पंजाब में क्या चल रहा है? कराची में तो गर्मी है। कराची वाले भी कमेंट्स करें, पंजाब वाले भी कमेंट्स करें, सब कमेंट्स करें, बताएं कि कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ। इधर तो गर्मी स्टार्ट हो गई। चले खैर शुरू करते हैं, विर्गो की बात कर लेते हैं। विर्गो के असेंडेंट में जो है वो कुछ नहीं है, सामने मून मौजूद है। आपको
ज़्यादा ध्यान अपनी लव रिलेशन के ऊपर रहेगा। हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, उसमें आप फूलेंगे फलेंगे फूलेंगे भी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आप लोग खुद इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे। इमोशनली आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो ख़राब रहेगा। मतलब बैकग्राउंड ख़राब नहीं रहेगा, मतलब इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। दुनिया से अलग थलग रहने का आपका दिल करेगा कि अलग थलग होकर हम कुछ करें, कुछ बात करें या कुछ अपने आप का टाइम गुजारें। फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं देखूँ तो हफ्ता आपका बेहतर है। पिछले हफ्तों से आपका ये हफ्ता बेहतर रहेगा। पे कुछ पैसे आने की नवीद या उम्मीद मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ससुरालियों से ताल्लुकात आपके ख़राब रहेंगे। ससुराल वाले आप लोगों को काफ़ी तंग करते नज़र आते हैं। कोर्ट में केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है तो आपका जो है वो सॉल्व हो सकता है, आपके आपके हक में आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपको अगर ऑकलेट साइंस का शौक है तो बिल्कुल आप उसको सीख सकते हैं। आगे बढ़ें और देखें वालदा की सेहत, वालदा का हिसाब, वालदा का जो घर का हिसाब है, जो आपके घर में जो आपकी मतलब मसरूफियात हैं वो बिल्कुल रिमेन द सेम रहेंगी। इसके अलावा कारोबार भी आप लोगों का जिस तरह पिछले हफ्तों से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लानट की कोई पोजीशन चेंज नहीं है। इसलिए मैं उसको डिटेल नहीं बता रहा, इसलिए मैं रिमेन द सेम बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग जो है पिन पॉइंट जो है अपनी चीज़ें वो सुन सकें। इसके अलावा जी अगर आप लोग जो अगर हाँ एक चीज़ है, अगर यहाँ पर मिसकैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं विर्गो के असेंडेंट में। विर्गो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का टाइम है। रोमांस अगर मैं देखूँ तो आप लोगों का कम ज़्यादा होता नज़र आता है। रोमांटिक आप होंगे। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है तो आप वो बाहर निकालते नज़र आते हैं। ख्वाहिशात आपकी बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। बड़े बहन भाइयों से लगाई गई, दोस्तों से लगाई गई कोई लग्जरी आइटम वगैरह बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग इस हफ्ते में कर सकते हैं। दोस्तों से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट रहेगी। कुछ पुराने दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकते हैं। खुद को सोशली एक्टिव करने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी या दिल में ख्वाहिश बढ़ेगी। खुद को सोशली एक्टिवेट करेंगे और सोशल वर्क करते हुए आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके सेहत के मसाइल थोड़े रह सकते हैं, जिसमें आपका जो है सर्वाइकल का इशू है, सर्वाइकल पट्टों का दर्द, कमर का दर्द ये आप लोगों का रह सकता है। सर में दर्द भी आप लोगों को रह सकता है। इसके अलावा आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, तरक्की भी हो सकती है उसमें। प्राइवेट जॉब में भी आपकी तरक्की हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका इम्पैक्ट आपके जायचे के 12th हाउस पे पड़ रहा है, तो आप लोगों का वही मैंने आपको बताया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। बाहर फ्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, फ्लाई करने का कोई मसला नहीं है। नज़र बद का आप लोगों का खात्मा रहेगा, खात्मा हो चुका, खात्मा रहेगा भी। अब दोबारा से नज़र बद का होना जब तक सैटर्न यहाँ नहीं आता तब तक आप नज़र बद से आज़ाद हैं। इसके अलावा कंपटीशन में किसी पार्ट लेते हैं तो बिल्कुल जी आपको फ़ायदा होगा। वालिद साहब से ताल्लुकात देखूँ तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते नज़र आते हैं और वालिद साहब से आप लोगों को फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं और रूहानी सफ़र के ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। जो आपकी हेल्थ जो आप लोगों का शॉर्ट ट्रैवलिंग है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकें ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, बस यही आप लोगों का मुझे रहता हुआ नज़र आता है। और बड़े छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात भी थोड़े कट ऑफ नज़र आते हैं। ये साइड आप लोगों की काफ़ी देर से जो है ना ख़राब चल रही है, शॉर्ट ट्रैवलिंग वगैरह वाली। तो इंशाल्लाह ताला अब जब केतु राहु की ट्रांजिट हो जाएगी तो फिर ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीब्रा। लीब्रा के असेंडेंट में उसका अपना लॉर्ड असेंडेंट का 4th में मौजूद है और ख़ुद जो है सामने जो है कुछ भी दोनों हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लीब्रा वाले जो हैं इस हफ्ते जो है अपनी वालदा के घर में मसरूफ़ रहेंगे, वालदा के साथ मसरूफ़ रहेंगे। वालदा की सेहत की वजह से काफ़ी परेशानी रहेगी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंजंक्शन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वालदा की सेहत को लेकर डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो वालदा की तरफ आपका वो रहेगा, आपका जो है वक्त ज़्यादा उधर गुजरेगा, किचन के अंदर गुजर सकता है, वालदा की खिदमत में गुजर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वालदा से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है और थोड़ी सी डांट भी इस हफ्ते पड़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो आपके सेकंड हाउस में जो केतु की पोजीशन है, ये आपका जो सेविंग्स है वो आपकी ख़त्म हो रही है। सेविंग्स आपका जितनी भी आपकी सेविंग्स हुई थी वो अब आपकी ख़त्म होती नज़र आती है और सेविंग के हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी अगर आपके पास सेविंग बच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेविंग के पैसे आ रहे हैं लेकिन साथ में सेविंग भी लग रही है, ये आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोर्ट केसेस के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट के कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च हो रहा है। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोग टेंशन डिप्रेशन का शिकार रह सकते हैं। इसके अलावा इमोशनली डिस्टर्ब आप लोग रहेंगे और इमोशनली डिस्टर्बेंस की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ आपके नज़र आते हैं, आपके जो है वो
डिहाइड्रेशन का शिकार आप होते हुए नजर आते हैं, जिस समय पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से गुर्दों में इन्फेक्शन भी आपके हो सकता है, यानी किडनीज में इन्फेक्शन आपके हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र बद का शिकार आप लोग होते हैं, नज़र नहीं आते, और नज़र बद आप लोगों का नहीं रहेगा, साजिशिया नजर से आपकी जान छूटती नजर आती है। जो हाईलाइट है आपके इस हफ्ते की, वो आपके हस्बैंड वाइफ के रोमांस है। हस्बैंड वाइफ का रोमांस है, आपके अंदर रोमांस बढ़ेगा, नई नई मंगनी हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों का टाइम स्पेंड हो सकता है, बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें हो सकती है। बड़े बहन भाई से मुलाकात हो सकती है, दोस्तों से, नए नए दोस्तों से मुलाकात होती है, हो सकती है कहीं बाहर नई जगह पे खाना खाने जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, समंदर के पास जाने का बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बना आता है। लेकिन गहरे पानी में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जा सकते हैं, आप समंदर के पास, पानी के पास जा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग उधर जा सकते हैं, लेकिन गहरे पानी में जाने से आप लोग बिल्कुल परहेज कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मौजूद है, यहाँ पर जो है आप लोगों को सोशली एक्टिव होने का बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा, सोशली तौर पे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भला करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कामयाब भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करेगा। और जो लिब्रा वालों का जो सदका होता है, वो बड़े गोश्त का सदका होता है जुम्मे मंगल वाले दिन। आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू तो किया हुआ है मैंने, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो का क्या सीन है इस हफ्ते। स्कॉर्पियो असेंडेंट के सामने, असेंडेंट में केतु, सामने राहु मौजूद है। यहाँ पर जो है प्लानेटरी पोजीशन ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट के एक साथ ही काल सर्प दोष दोबारा से यहाँ पे लगा हुआ है, और काल सर्प दोष ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कब टूटेगा किसी को नहीं मालूम है। मतलब मालूम तो है, काल सर्प की जो कुंडली है ये 2019 26 दिसंबर को बनी थी, जो जब तक जुपिटर टॉरस में नहीं जाएगा, राहु को क्रॉस नहीं करेगा, ये कुंडली टूटेगी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मसला जो है वो रहता है। खैर, अब देखते हैं क्या होगा, क्या होता है आगे। मैं आपको एक वो बता देता हूँ, गाइडलाइन बता देता हूँ। तो बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। यहाँ पर आपके खुद की ज़ात को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आपके साथ क्रिएट करेंगे। आपको खुद को बहुत ज़्यादा तोहमात का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा आप लोग जो है परेशान, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार यहाँ पर होते नजर आते हैं अपनी ज़ात की वजह से। सामने लव लाइफ का भी आपको कोई अता पता नहीं है, लव लाइफ का भी आप लोगों को मसला रहेगा, उसमें भी आप उलझे रहेंगे, और आपकी ज़ात को भी काफ़ी टॉन्ट मिल सकता है। तो इस वजह से आप लोग काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का हफ्ता पिछले हफ्ते जैसा ही है, स्मूथ जिस तरह चल रहा था वो उस तरह से चलेगा। कोर्ट में केसेस, ऑकलेट साइंसेस, ससुराल से ताल्लुकात भी आपके जिस तरह से पिछले चल रहे थे उसी तरीके से रहेंगे। जो यहाँ पर एक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसके अंदर आप दिमागी तौर पर डिप्रेस हो जाएंगे, और इस ट्रैवलिंग की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन का शिकार हो सकते हैं। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। जो बोलेंगे उसका जो है वो लोग गलत मतलब लेंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए कि हमें किन के साथ बात करनी है, किन के साथ बात नहीं करनी। जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। वाले साहब से ताल्लुकात आपके सो रहेंगे। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेगी। वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। घर के अंदर जो है आपको लग्जरी आइटम बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा कारोबारी हिसाब से आपका हफ्ता जो है वो बेहतरीन रहेगा। कारोबार में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा फाइनेंशियली तौर पे होता नजर आता है। नई डील्स वगैरह बनती आप लोगों की नजर आ रही है। कैरियर ओरिएंटेड आपका हफ्ता रहेगा, और कैरियर के वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अपनी लाइफ में होते हुए नजर आते हैं। वालदा की तरफ से कोई रिश्ता भी आ सकता है, और फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको उधर से हो सकती है। जॉब का आपका रिमेन द सेम रहेगा। नजर बद, बाहर ट्रैवलिंग भी आप लोगों की बिल्कुल सेम रहेगी इस लास्ट वीक के हिसाब से। इसके यहाँ मैं देखूँ तो आप लोग अपने जो नए रिलेशनशिप अगर आपके बने हैं तो उसमें आप लोग काफ़ी इमोशनली अटैच होते नजर आते हैं। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनसे भी इमोशनली सपोर्ट आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है। छोटे बहन भाइयों से भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो दोस्तों से आप लोगों के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर होते नजर आते हैं। नए दोस्त आप लोगों के बनते हुए मुझे नजर आते हैं। रोमांस आप लोगों के अंदर बढ़ेगा, और खाना खाने और खिलाने दोनों का शौक आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस के असेंडेंट में जो उनके खुद सेजिटेरियस के असेंडेंट में मार्स वीनस दोनों निकल गया, तो इसलिए उनको अब जो है वो अपने आप को ये होगा कि हाँ दूसरे लोग भी कुछ मैटर करते हैं, हम नहीं सिर्फ। इसके अलावा लव रिलेशन अभी भी उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वीनस की पोजीशन थोड़ी अभी इतनी बेहतर नहीं है, मार्स वीनस के साथ ही है तो इतनी बेहतर नहीं। एग्रेशन रहेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी। अब आप जो है अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। खुद में खुद एतमादी तो ज़रूर रहेगी। पार्टनरशिप में काम करते हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। यहाँ पर आप लोग जो है सोच रहे बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंस काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो काम कीजिए, काम करेंगे तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला फल भी देंगे। मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए और मेहनत का फल इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके ज़ायचे में अगर आपके कोर्ट में केसेस हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, अगर आप ऑक्यूलर साइंसेज सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जी आप लोग सीख सकते हैं। और ये आपके जो कोर्ट में केसेस वगैरह हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो इशू है, ये बिल्कुल जी हल हो सकता है और बिल्कुल आपके हक में इसके फैसले अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा सेविंग्स जो है आपकी थोड़ी सी खर्च होती नजर आती है। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके थोड़े से खराब होते नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सन जुपिटर आपके थर्ड हाउस में मौजूद है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालिद साहब आपको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा जी आपके जायचे में, बल्कि आपके, हाँ जी, आपके सेजिटेरियस वालों के जायचे में यहाँ पर आप लोग जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। जो आप लोग शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसमें आपको ईज़ यानी आसानी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी इस हफ्ते। किसी नए इवेंट्स पे भी आप लोग जा सकते हैं या किसी नए शहर भी आप लोग का जाना इस हफ्ते हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का आप लोग शिकार होते नजर आते हैं। केतु आपके 12th हाउस में मौजूद है। आप लोगों को जो है वो साजिश नासिर हर वक्त जो है वो टॉन्ट करते रहते हैं और टॉन्ट करते रहेंगे जब तक कि ये मामला यहाँ से राहु केतु यहाँ से निकल नहीं जाता। इसके अलावा जी अगर आप बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो इसकी उम्मीद अभी निकाल दीजिए। यहाँ पर अगर आपने अप्लाई भी किया तो वीज़ा आप लोगों का नहीं आएगा। राहु जो है आपके 6th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर जो 6th हाउस की प्लेसमेंट है, आप लोगों को जो है कभी थोड़ा बहुत, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आप जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। वो स्टेबल रहेगी जॉब। उसके अंदर आपको कभी ऐसा मिल लगेगा कि हमको कोई मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी नहीं। वो मतलब ऐसे आपके ऊपर से या आपकी गलत समझने की वजह से बात जो है ख़राब हो जाएगी। मतलब बात होगी ही नहीं तो ख़राब नहीं होगी, मतलब बात जो है अपने हिसाब से वो सही चल पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के सेहत के मसाइल रहेंगे जिसके ऊपर आप लोगों का खर्चा रह सकता है। आप लोगों को बिला वजह की सोच, बिला वजह की टेंशन, डिप्रेशन, नींद की कमी का होना, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे आपके सामने आएंगे लेकिन पार्ट किसी कॉम्पिटिशन में लेने का नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आपको रहेगी। आपका सदका जो है वो सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ों का यानी काली दाल का आप 1 पाव 1.5 पाव सदका जो है निकाल सकते हैं। कबूतरों को खिला सकते हैं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि रोज़ाना देना चाहिए, एक दिन नहीं, मतलब रोज़ाना जो है दावत जो है कबूतरों की पंछियों की करनी चाहिए। चील है, कुछ भी, आप उनको गोश्त डालें, कुछ भी डालें, बस सदक़े का करके नहीं डालें, वैसे ही आप उनको डालें कि मतलब कि ये जो है हमारी तरफ से अल्लाह ने जो हमको रिस्क दिया है वो अल्लाह को ही वापस जा रहा है। क्योंकि वो जो परिंदे, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें कि जिसको भी पैदा किया है उसके लिए रिस्क का इंतज़ाम तो किया है। वो हमारे आसरे पे नहीं है कि मतलब हम डालेंगे तो वो खाएंगे। वो अगर हम नहीं डालते तो खा के जाते ही है ना। तो हम क्यों ना उसमें अपना हिस्सा डाल दें। क्या पता अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंद आ जाए, अल्लाह पाक कबूल कर ले। वो तो ऐसे ही होता है। खैर, अगर देखते हैं जी कैप्रिकॉन असेंडेंट में सैटर्न, मरकरी, मार्स, वीनस मौजूद है। यहाँ पर ये कंजंक्शन प्लैनेट्स की आपको जो है अपने अंदर खुद एतमादी आप लोगों की बहाल होगी। खुद जो है खुद के सोचने की, समझने की सलाहियत बेहतर होगी। अपने ऊपर ध्यान देना आप लोगों को आएगा कि खुद अपने आप ऊपर आप ध्यान दें। दूसरों को लेकिन थोड़ा सा संभल के गुस्सा करिएगा, नहीं तो मामला जो है थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। लव रिलेशन आप लोगों के नहीं चल रहे हैं। लव रिलेशन का प्रॉब्लम आप लोगों का रहेगा और यही लव रिलेशन जो है आप लोगों को थोड़ा सा डिप्रेस भी रख सकता है इस हफ्ते। इसके अलावा अगर मैं देखूँ पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, बिल्कुल जी आप लोगों का चलता हुआ नजर आता है और कारोबार आप लोगों का बेहतर रहेगा पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का बहुत अच्छा हफ्ता है। सेविंग भी आप कर सकेंगे और काम भी आप लोगों का मतलब कि सेविंग भी आप लोग कर सकेंगे और खर्चा भी आप लोगों का होगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत अमेजिंग रहेंगे, वहाँ से आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। कोर्ट में केसेस हैं, आपके हक में जा सकते हैं। ऑक्यूलर साइंसेस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस का शौक है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी मैच्योरली प्ले कर रहे हैं अपने मतलब ससुराल को लेकर। ससुराल से आप लोग फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जी आप लोगों के शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट हासिल रहेगी। आप लोग का खर्चा शॉर्ट ट्रैवलिंग में बचता हुआ मुझे नज़र आता है। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे और छोटे बहन भाई आप लोगों को काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे। जो बोलेंगे उसमें काफ़ी मिठास होगी और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो मेहनत करेंगे उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कैप्रिकॉनियंस आप जो है वो आप जो है वो वालिद साहब से आप लोगों की इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगी और वालिद साहब से ताल्लुकात भी आपके बेहतर होंगे। वालिद साहब की सेहत भी इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ख्वाहिशात अगर आपकी बड़े बहन भाई हो, दोस्तों से लगाई गई हैं, तो उसको स्किप कर दीजिए, वो पूरी होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि दोस्त वगैरह आप लोगों के अभी साथ देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। सोशली तौर पे आप एक्टिव होने की कोशिश करेंगे और वो करें, मैं उसमें रोक नहीं रहा, लेकिन उसमें भी कामयाबी इतनी ज़्यादा होती नज़र नहीं आती, लेकिन आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें। जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कभी अप एंड डाउन होंगे, नई नई मंगनी हुई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इल्यूजन्स रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोग करते नजर आते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आपका जो सदका है वो मंगल वाले दिन का बड़े गोश्त का सदका आप लोग अपने आप से ज़रूर निकाला करें। आगे चलते हैं और देखते हैं एक्यूरियस। एक्यूरियस के असेंडेंट में सन और जुपिटर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को जो खुद एतमादी थी, जो कम हो रही थी, वो आप लोगों को माशाल्लाह बढ़ती हुई नजर आती है। खुद आप लोगों को खुद सेल्फ से ज़्यादा जो है वो बेहतर पोजीशन में आते नजर आते हैं। स्ट्रॉन्ग फैसले करते हुए मुझे इस हफ्ते में नजर आ रहे हैं। लव रिलेशनशिप आपका बेहतरीन है, हस्बैंड वाइफ से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हैं। कारोबार, पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो शादी अगर आप लोगों की नहीं हुई है, अगर आपके एक्यूरियस असेंडेंट में जुपिटर और वीनस मौजूद है, तो 15 तारीख के बाद से आप लोगों के शादी के योग बनते हैं, क्योंकि जुपिटर तुलू हो जाएगा। अगर वीनस एक्यूरियस में आपके है तो, एक्यूरियस में है, लिब्रा में है, और जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ जुपिटर के एक्सपेक्ट पर है नहीं नहीं, ये मूल त्रिकोण राशि है एक्यूरियस की। अगर एक्सपेक्ट से देखा जाए, जो अभी बनी मूल त्रिकोण राशि है नहीं, मूल त्रिकोण राशि जो है वो सेजिटेरियस होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके एक्सपेक्ट्स देखूँ ना, तो जिनका वीनस जो है वो एक्यूरियस में है, जेमिनाई में है, मरकरी इधर लियो में है और लिब्रा में है, उन लोगों के जो है उन लोगों के जो है शादियों का ये ईयर है, जब तक कि अप्रैल नहीं आ जाता। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका वीनस कहाँ है। खैर, पार्टनरशिप का मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप में आप लोगों को फ़ायदा रहेगा काम करने में। इसके अलावा आप लोग फाइनेंशियली तौर पे आप लोग स्ट्रांग रहेंगे। कोर्ट में केसेस वगैरह का मुझे कोई ऐसा सीन इस वक्त नज़र आता नहीं है, कि पैरेंटल प्रॉपर्टी का भी मुझे आप लोगों का कोई सीन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि ये बनेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग, वालिद साहब की सेहत, नए दोस्तों से मिलना, ये चीज़ें आप लोगों की रिमेन द सेम रहेंगी। वालदा की सेहत कभी डाउन रहेगी। घर के अंदर कोई चीज़ कभी ख़राब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं घर के अंदर। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए, नहीं तो उसमें आप लोगों को पैसा नुकसान हो सकता है। अनसडन लॉस जिसको बोलते हैं हो सकता है, अनसडन गेन भी हो सकता है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफर हो जाए। कारोबार में अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वक्त नहीं है कि नया कारोबार शुरू करें और नया पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल भी ये काम आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। औलाद की बात कर लूँ आपकी, तो औलाद से आपके ताल्लुकात जैसे पिछले हफ्ते चल रहे थे वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो ख्वाहिशात हैं बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से लगाई गई, वो भी रिमेन द सेम रहेंगी, मतलब पिछले हफ्ते की तरह ही रहेंगी। इसके अलावा जो हाईलाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप लोगों के नज़र बद की शिद्दत है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, नज़र बद का शिकार रहेंगे। साजिशी अनासर आपकी टो में रहते हुए नज़र आते हैं और साजिशी अनासर ही आप लोगों को तंग करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो बाहर ट्रैवलिंग का प्रोग्राम है वो बन सकता है, लेकिन उसके अंदर रुकावटें रहेंगी, मतलब आप लोग बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इस वक्त जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो इसका हिसाब है 6th हाउस पे इसका इम्पैक्ट है। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को रहेंगे, जिसमें आपको स्टमक का, बैक पेन का, कॉन्स्टिपेशन का, ये इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा रहता हुआ और तंग करता हुआ नजर आता है। दिमागी तौर पे आप लोग काफ़ी स्टक रहेंगे, दिमागी तौर पे आप लोग किसी एक मसले की वजह से, यानी कि कभी जब आप थोड़ा थोड़ा बीमार रहेंगे हर वक्त, कभी आज कुछ है, आज नज़ला है, कल जुकाम। नज़ला जुकाम तो एक ही चीज़ है नहीं, एक अलग अलग होती है। नज़ला जुकाम, आज नज़ला है, कल जुकाम है, कल खांसी है, फिर दर्दों है, फिर इस तरीके से अगर आपका दिन गुजरेंगे तो आप ये समझेंगे हम पे कोई करा रहा है। भाई साहब, करा दिया उसने करा दिया। खैर, ये ऐसे केसेस आते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। खैर, लेकिन वो तो कोई नहीं, आप अपना जो है सदका निकाल सकते हैं, और आप अपना सदका मंगल वाले दिन जो है वो निकालें, और बड़े गोश्त का सदका आधा किलो तकरीबन अपने जिस्म से लगा के हमारा कुत्तों को डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं, नॉट लीस्ट क्या बोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं पाइसिस के असेंडेंट में मून मौजूद है। खुद इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशनली तौर पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिसबैलेंस रहेंगे। रिलेशनशिप को लेके आप लोगों के दिमाग में जो है खुराफात चलती रहेंगी, और आप लोग जो है वो गलत सोचते रहेंगे, और पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा लॉस हो सकता है फाइनेंशियली तौर पर। और आपके कोर्ट के केसेस के हिसाब से आपका हफ्ता बिल्कुल रिमेन द सेम है, इसमें कोई मोह नहीं है। फाइनेंशियली तौर पर एक चीज़ है कि आप लोगों का खर्चा होते हुए नजर आता है किसी ऐसी चीज़ पे जिसमें आपने कभी इन्वेस्ट ही ना किया हो,
या किसी ऐसी चीज़ पे जो आपको कभी पसंद ही ना हो वो आप खरीदते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को फ़ायदा भी रहेगा। आप राहों की यहाँ मौजूदगी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवलिंग कराएगी इस हफ्ते। इसके अलावा जी आपके बड़े बहन भाइयों से, छोटे बहनों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जो बोलेंगे उसका आंसर रहेगा। थोड़ा लापरवाह तबीयत के हैं आप लोग इस वक्त और कामों के लिहाज से काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में इसके नुकसानात आपको समझ में आएंगे। वाले साहब से ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। वाले साहब से जो है आप लोगों की कुछ बनती नज़र नहीं आती। उनकी सेहत अच्छी रहेगी, रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन वाले साहब से ताल्लुकात आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके वाले साहब से हो सकते हैं। वालदा से ताल्लुकात, वालदा की सेहत, ये सब कुछ रिमेन द सेम है। कारोबारी पोजीशन भी आप लोगों की रिमेन द सेम है जो पिछले हफ्ते से चल रही है, क्योंकि आप प्लैनेट्स की कोई ट्रांजिट नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि नजर बद का आपका खात्मा हो सकेगा। नजर बद की वजह से आप लोगों के जो मसाइल थे वो दूर होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं। इसके अलावा जी आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब अगर आप लोग करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको तरक्की के चांसेस हैं। प्राइवेट जॉब में भी तरक्की के चांसेस हैं। अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी आप लोगों को मिलती हुई अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। इसके अलावा बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और आप लोगों का जो खर्चा है थोड़ा आपकी हेल्थ पे हो सकता है। अगर आपको पट्ठों का मसला है, सर्वाइकल का मसला है, या अगर आपको माइग्रेन वगैरह होता है, या आपको लीवर का इशू है, तो वो आप लोगों का प्रॉब्लम बिगड़ते हुए नज़र मुझे आ रहा है और उसमें आप लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग सकते हैं। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, बिल्कुल उसमें आप लोगों का फ़ायदा रहेगा। जो ख्वाहिशात आपकी बड़े बहन भाइयों से लगाई गई हैं, दोस्तों से लगाई गई हैं, आपके वो ख्वाहिशात पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको तको दो यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एफर्ट करेंगे तो कुछ होगा, एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ आप लोगों के हाथ आते हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पर है। ये आप लोगों के अंदर जो रोमांस है उसको किल कर रहा है। रोमांस में आप लोग का इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और जब रोमांस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मामला थोड़ा गड़बड़ आपका रिलेशनशिप का वैसे ही रहेगा। बच्चों के साथ ताल्लुकात आपके सही रहेंगे। बच्चे जो तंग कर रहे हैं वो आप लोगों को तंग करते रहेंगे और आप लोगों को प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी बच्चों की वजह से। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को जो है ऐसा ही हफ्ता आपका रहेगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें बस बैठ के खिलाओ, बैठ के दो, नहीं तो हमने किचन विचन में नहीं जाना, किचन में हम लोग काम वाम नहीं करना। आप लोग जो है वो सदका दे सकते हैं। बुध वाले दिन हरी चीज़ों का आप सदका ज़रूर अपना निकाला करें, या हरी बर्फ़ी लेके आप किसी को सदके में दे दिया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।